नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा संख्या एवं संख्या पद्धति से कक्षा 6 नवोदय से जो था अरिहंत बुक से अभ्यास प्रश्नावली। जो पहले आपने वीडियो आपका जो था वो भैया था विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज रहेगा अभ्यास प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 6453 में स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, स्थानीय मान होता क्या है। जैसे ये 3 आपका इकाई का अंक है तो क्या करेंगे, 3 हो जाएगा। ये 5 जो है वो दहाई पर है तो क्या होगा 50। ये सैकड़े पर 4 है तो क्या होगा 400। ये क्या सैकड़े पर है 6, क्या होगा 6000। तो इसमें पूछ रहा है जो 6 है वो 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो बाबू ये 6 जो है 1000 पर है तो इसका स्थानीय मान जो स्थान का मान हुआ वो 6 हुआ और अंकित मान जो लिखा होगा वही अंकित मान होगा। 6 है तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। 4 का अंकित मान 4 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। किसी भी स्थान पर जो कोई भी संख्या होती है उसका अंकित मान और जाति मान वही होता है। तो इसका अंतर कर लीजिए, कितना होगा 4995, यानी 5994। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं। तो भैया क्या करेंगे, इनको लिखना पड़ेगा। तो पहली संख्या 50 के बाद कौन सी भाज्य पड़ेगी 53, फिर कौन सी पड़ेगी भैया 59, उसके बाद क्या आता है 61, फिर 67 और 73, फिर 89, फिर 89 नहीं 79 होगी 79 के बाद आता है 83, फिर आता है 89 और फिर 97। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक संख्या कौन सी रहे। तो देखिए इन संख्याओं जो है कितनी संख्या भैया होंगी 10। ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 3 नंबर देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, देखिए सबसे अगर बड़ी कहे, सबसे बड़ी कहे जैसे 3 अंक की सबसे बड़ी तो उतने बार आप 9 लिख दीजिए जितने बार कहे। और छोटी कहे अगर 3 अंक की कहता है तो 2 0 कर दीजिए और 1 लिख दीजिए। यही 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 5 घात 0 का मान, 5 की घात 0 का मान। देखिए अगर 0 है तो जो मान होगा वो भैया 1 होगा। 0 है तो कितना मान होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है 2, फिर उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3। तो प्रथम इनका योग कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वह ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। वह ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। तो देखिए जो पहला ऑप्शन आपका दिया है 105, इकाई के स्थान पर तो 5 है, लेकिन बाबू ऋण का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ये 5 से संख्या पूरी कट जाती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा है 15, तो भैया 3 पचे 15, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है 35, तो 7 पचे 35, ये भी नहीं होगा। अच्छा चौथा जो ऑप्शन है 5, उसका तो आपको टिक करना ही होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए,
सॉरी 7 देखिए, वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। सम हो और अभाज्य हो, तो भैया सम भी है और अभाज्य भी है, यह संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 3,0,1 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी संख्या का योग 3, 5, 0, 1 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 फिर 3 1 0, ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी बता रहा तो 1 0 3 5, ये छोटी भैया हो गई। इससे छोटी इन अंकों से संख्या नहीं बन सकती। योग कर रहा है, जोड़ दीजिए तो 6334, 6345। ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है। 7 5 8 6 4 3 2 1 5, 3 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 3 है वो हजार के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 3000 होगा। इसका स्थानीय मान 3000 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, तो देखिए पहली संख्या जो विषम है वो कितनी हो गई, 3 मान लेते हैं। दूसरी क्या हो गई, 5 मान लेते हैं। अब देखिए इनका अंतर करते हैं, 5 से 3 गया, कितना बचा, 2। तो कहने का सेंस ये हुआ कि 2 लगातार अगर विषम संख्याएं हैं तो उनका अंतर कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 28,308 में आए 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। 28,308 में 8 के दोनों, यानी दोनों जगह जो 8 आया है, इनका स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है, का अंतर निकालना है। तो देखिए जो ये 8 है वो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 8000 है। 8000 है भैया। दूसरा जो आपका 8 है वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। अब इनका अंतर कर दीजिए, कितना बचा, 2 9 9 7, तो 7992। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 30 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं 30 व 50 को छोड़कर। 30 व 50 को छोड़कर, तो 30 व 50 को कुल भाज्य संख्याएं। तो भैया इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 32। फिर कौन सी संख्या आएगी बाबू, 33, फिर 34, उसके बाद में 35, 36, फिर 38 और 39, 40, उसके बाद में 42, 44, 45 और 46 और 48 और 49। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई इसकी, 14 संख्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। 14 तो वही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 कहता है, रोमन अंक दिया है IVCDIX, इस पर लगा है बार, किस संख्या को संबोध करता है, किस संख्या को बोध करता है, यह बता रहा है प्रश्न नंबर 13 आपका। देखिए भैया L जो होता है उसको 50 कहते हैं। क्या कहते हैं, 50। D बराबर क्या होता है, 500, और C बराबर क्या होता है, 100। इन बातों को आपको इतनी बात ध्यान रखना है, बाकी आपको पहले से मालूम होगा। अच्छा, जो ये दिया है इसका मतलब ये क्या लिखा है, बार की बात छोड़िए, ये लिखा है 5। 5 से 1 गया, कितना बचा, 4। कितना बचा भैया, 4। अच्छा, इसका जो बार का मतलब होता है ये होता है 1000। क्या होता है, 1000। तो ये कितना हुआ, 4000 प्लस। अब देखिए ये कितना लिखा है, 50। कितना लिखा है, 50। 50 से 100 गया, कितना बचा, सॉरी 50, ये लिखा है 500। 500 से 100 गया, कितना बचा, 400 प्लस ये भैया कितना लिखा है, 9। 10 से 1 गया, कितना बचा, 9। अब इसको जोड़ देते हैं, तो भैया 9 फिर 0 फिर 4 फिर 4,
4409, 4409 ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसके किसी सम संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो जाती है? भैया वह संख्या कौन सी है जिसको किसी सम या विषम संख्या में जोड़ने पर वह संख्या सम हो जाती है? वो भैया संख्या आपकी है एक। कौन सी है? एक। एक में अगर जोड़ेंगे सम संख्या होगी तो विषम हो जाएगी, विषम संख्या होगी तो क्या होगी? सम होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं 11, 13, 17, 19, यानी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा? एक बिल्कुल यहाँ इसका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, में 4 का स्थानीय और अंकित मान का अंतर बताना है। देखिए क्या दिया है? 46,890, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो 4 देखिए किस स्थान पर है? 1 2 3 4 जीरो रखते हैं, 4 जीरो रख लिया। अब अंकित मान कहता है अंकित मान का अंतर, अंकित मान वही मान होगा जो उसमें संख्या दी होगी। कितना बचा यहाँ? 6, 9, 9, 9 और 3, 39,996। तो भैया कौन सा सही होगा? 39,996 ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 80,905 को संख्या के रूप में प्राप्त होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 उसने कहा है तो 80 लिख देते हैं। फिर उसने भैया क्या कहा जरा पढ़िए? 905, 905 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 900 और कहा है 5, यही जो है संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर 80,905 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, रोमन अंक पद्धति में सी का मान होता है। देखिए अभी पहले प्रश्न में हमने बताया था आपको कि सी का मान कितना होता है? 100 होता है। भैया ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, 16,540, 16,540 कहता है कि अनुवर्ती संख्या, एक बात ध्यान रखना, 16,540 कहता है अनुवर्ती संख्या यानी आने वाली संख्या। ठीक है, क्या कहता है? आने वाली संख्या। अगर आने वाली की बात करें तो जोड़ देते हैं, और अगर जाने वाली यानी पूर्ववर्ती की संख्या की बात करें तो क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो 1, 4, 5 और 16,541, ये कितना हो जाएगा? 9 और 3, 5, 16 यानी 16,539। अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो घटा देंगे, अगर अनुवर्ती की बात करें तो जोड़ देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 16,541 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर दोनों लोग करिए। देखने के लिए धन्यवाद।